Hi guys, welcome back to the YouTube channel of Uttar Pradesh. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set I've taken from Cat 25 Slot 1 paper, and it says Alia, Badal, Clive, Dilshan, and Ehsan played a game in which each asked a unique question to all the others, and they respond by tapping their feet, either once or twice or thrice. One tap means yes, two taps means no, and three taps means maybe. A total of 40 taps were heard across the five questions. Each question received at least one yes, one no, and one maybe. The following information is known. Alia tapped a total of 6 times and received 9 times to her question. She responded yes to the question asked by both C and D. D and E tapped off 11 and 9 times respectively. D responded no to Badal. Badal, Dilshan, and Ehsan received an equal number of tap to their respective questions. No one responded yes more than twice. No one's answers to Alia's question matched the answers that Alia gave to the person's question. This was true for Ehsan. C tapped more times than that of the Badal. एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं. How many taps did C receive for his question? Which two people tapped an equal number of times in total? What was C's response to Ehsan's question, and how many yes responses were received across all question? एक पजल बेस्ड सेट जिसके अंदर कह रहा है कि 5 लोग हैं जो कि आपस में कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं एंड बदले में आंसर में उनको 3 चीज़ें मिल रही, ईदर दे आर आंसरिंग येस, नो और मेबी, ठीक है? और उसको कैसे आंसर करें? बाय टैपिंग देयर फीट। इफ दे हैव टैप्ड वन टाइम वन्स तो येस है, अगर ट्वाइस है तो वो नो है और अगर थ्राइस तो वो मेबी है, ठीक है? अब ये भी क्वेश्चन ऐसा राउंड रॉबिन के सेटअप पे दिख रहा है बिकॉज़ ए का बी सी डी के साथ है, बी का सी डी ई के साथ है, तो उसका वैसे वाले में जैसे मैंने पीछे वाले सेट में आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू क्रिएट अ राउंड रॉबिन टेबल। तो कुछ ऐसा मैंने टेबल बना लिया, ठीक है? अब मेरे को क्या पता है कि ए, बी, सी, डी और ई ये एक दूसरे को तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ए पूछेगा बी, सी, डी, ई से उसका रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाला हूँ, बी पूछेगा इनसे, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए ने जो टोटल टैब उसके क्वेश्चन पे जो मिले वो मिल जाएगा और ए ने टोटल टैब कितने दिए मैं यहाँ पे कर लूँगा। इन सबका सम मेरे को दे रखा है व्हिच इज़ कितना 40, ठीक है? ये मेरे को दे रखा है, ठीक है? A total of 40 tags were heard and each question received at least one yes, one no and ये। मतलब हर क्वेश्चन पे एक Y, एक N और एक M आया ही आया है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, एक 1, एक 2 और एक 3 आया ही आया है, ठीक है? यानी कि किसी भी ये जो रो है, इसका जो सम है वो 6 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कह सकता हूँ। ठीक है? क्योंकि भाई देखो, बी ने क्वेश्चन पूछा तो उसको एक बार किसी ना किसी ने 1 एक बार तो दिया है, एक बार 2 दिया है, एक बार 3 दिया है, तो 3 मिला हुआ और जो चौथा बंदा है वो क्या देगा नहीं पता, तो 6 से ज़्यादा होना चाहिए यहाँ पे ये वैल्यू। ये यहाँ से मैं फिगर आउट कर पाया हूँ। ठीक है? अच्छा, लेट्स स्टार्ट विथ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सेज आलिया टैप्ड अ टोटल ऑफ 6 टाइम्स। ठीक है? आलिया को 6 बार उसने टैप करा एंड रिसीव्ड 9 टैप्स। ठीक है? यहाँ पे 9 टैप्स उसके आ गए। शी रिस्पॉन्डेड वाई टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय बोथ सी एंड डी। उसने क्या करा? वाई करा, सी और डी के पूछा हुआ क्वेश्चन। डी एंड ई टैप्ड अ टोटल ऑफ 11 एंड 9 टाइम्स। डी ने 11 टाइम्स और ई ने 9 टाइम्स टैप करा। ठीक है? डी रिस्पॉन्डेड नो टू बादल। डी रिस्पॉन्डेड नो टू बादल। डी रिस्पॉन्डेड नो टू बादल। तो यानी कि यहाँ पे आ गया 2। ठीक है? बी, डी, ई रिसीव द इक्वल नंबर ऑफ टैप्स टू दियर ये। तो मान लेते हैं कि ये बी है तो बी, डी और ई ये तीनों को एक्स मान लेते हैं कि एक्स, एक्स, एक्स कुछ मिला होगा और इसको मान लेते हैं कि ये वाई मिला होगा। तो 3x प्लस वाई कुछ ऐसा अपने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है? थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं देन कवर करते हैं। नो वन रिस्पॉन्डेड येस मोर देन ट्वाइस। किसी ने भी येस को 1-2 बार से ज़्यादा नहीं बोला। जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ए ने 2 बार येस बोल दिया है। अब जो ए के आंसर्स है वो नो या मे भी होने चाहिए। ए का टोटल सम कितना हो रहा है 6 यानी कि यहाँ पे 4 आना बचा है। 4 कैसे आ सकता था? 2 और 2 से आ सकता था, 3 और 1 से आ सकता था। 1 मैं अब ले नहीं सकता तो यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2 और 2 ही आना चाहिए। ठीक? तो ये पॉइंट से मेरे को एक बड़ा आसान सी चीज़ मिल गई। ठीक है? ये पॉइंट मेरे को लेकिन बाद में भी यूज़ आ सकता है बिकॉज़ ये वाला चीज़ और भी जगह पे दिख सकती है। ठीक है? देखते हैं। No one's answers Alia's question matched the answers that Alia gave to that person. This was also true for SR. ठीक है? किसी का भी आंसर ए के आंसर से नहीं मिल रहा था जिसने पूछा। मतलब ए ने बी-सी-डी-ई से पूछा तो ए को जो बी का आंसर है वो 2 नहीं हो सकता। ए और सी का आंसर 1 नहीं हो सकता। ए और डी का आंसर 1 नहीं हो सकता। ए और ई का आंसर 2 नहीं हो सकता। ऐसा ही स्टेटमेंट समझाना चाह रहा है। एंड दिस इज़ आल्सो ट्रू फॉर ई।
यानी कि ए ने ई को पूछा था तो ए ने आंसर करा 2। तो ऐसे ही जब ए ने ई को पूछा होगा तो ये ई 2 नहीं आंसर कर सकता, इट हैज़ टू बी 1 और 3 दोनों में से कुछ एक, ठीक है। सी टैप्ड मोर टाइम्स देन दैट इन बादल। सी ने क्या करा? बादल से ज़्यादा टाइप करा। यानी कि यहाँ पे क्या वैल्यू आ सकती है इन दोनों की? बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो सकती है? बी प्लस सी की वैल्यू हो सकती है 14, ठीक है, ऐसा कह रहा है। तो अभी अपने को ये चीज़ मिल गया। अब बी प्लस सी की वैल्यू 14 होने का मतलब 7 और 7 तो नहीं हो सकती, ठीक है? जिसमें से बी इज़ स्मॉलर देन सी या सी इज़ ग्रेटर देन, ऐसा ना? तो यानी कि ये हो सकता था 6 प्लस 8, ये हो सकता था 5 प्लस 9, ये हो सकता था 4 प्लस समथिंग, ठीक है? 4 प्लस 10, बट देखो 4 तो नहीं हो पाएगा, 4 होने का मतलब चारों को 1-1 देना पड़ेगा। 5 होने का मतलब 3 को 1 देना पड़ेगा और 1 को 2 देना पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। द ओनली पॉसिबल वे इज़ 6 प्लस 8, ठीक है? तो ये भी बड़ा आसानी से मिल गया, यानी कि यहाँ पे 6 होना चाहिए था, यहाँ पे 8 होना चाहिए था, ठीक? अब यहाँ पे 6 होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 बार 1, 2 बार 2, ठीक है? यहाँ पे 3 1 1 1 नहीं दे सकते बिकॉज़ अगेन वही प्रॉब्लम आ जाती है कि बी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार यस बोल सकता है, 3 बार यस नहीं बोल सकता है। ठीक? तो यहाँ से ये भी अपने को एक चीज़ क्लैरिटी मिल गई है, ठीक है? अच्छा, अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने सारे पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है? अपने को यहाँ तक क्या पता है? यहाँ तक ये पता है कि भई ए, बी, सी, डी, ई हैं, ए का टोटल टैप मिल चुका है, बी का मिल चुका है, सी का मिल चुका है, डी का मिल चुका है। ऐसे ही अपने को ए को कितने टैप उसके क्वेश्चन में मिले थे 9, बाकियों का नहीं पता, तो बाकियों का भी एक इक्वेशन बना लेते हैं, यानी कि 3x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 31, ऐसा ले लेते हैं। एक्स और वाई की कुछ वैल्यू मिल सकती है। एक्स और वाई की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू 6 या 6 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पता था कि 6 या 6 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, मतलब किसी भी क्वेश्चन पे जो मिनिमम मार्क्स आ सकता था वो था 6, ठीक है? तो 6 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, यानी कि 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। 6 या 6 से ज़्यादा नहीं, 6 से ज़्यादा ही होनी चाहिए थी। तो 7 हो सकता है क्या? तो यानी कि y की वैल्यू को अगर मैं 7 लेता हूँ, तो x की वैल्यू को लेना पड़ेगा 8, ठीक है? बिकॉज़ 7 और इधर ये, और क्या ले सकते हैं? 10 ले सकता हूँ और x की वैल्यू को लेना पड़ेगा 7। 13 ले नहीं सकता। 13 लेने का लॉजिक क्या है? मतलब 13 लेने में क्या होगा ना कि अ, 4 है, चारों पे 3-3 दूँगा तो 12 ही आएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये 2 पॉसिबिलिटी अपने को यहाँ पे दिख रही हैं इनके लिए, ठीक है? अब पहले राउंड की रीडिंग में मेरे को इतनी सारी चीज़ें मिल गई। सो फार क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है यार ये तो थोड़ा डूएबल है, एग्ज़ाम वाले फेज़ में एकदम करने वाला है, ठीक है? तो आओ चलो एक बार देखते हैं ए ने क्या करा। ए ने ए के बारे में ये पूरा मिल चुका है, बी के बारे में अभी कुछ नहीं मिला हुआ। बी के बारे में बस पता है कि 1-1-2-2 आने वाला है। उसमें से भी बात करूँ क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ पे 1-1-2-2 आ सकता है अभी भी। यहाँ पे सी के बारे में 8 पता है, कुछ भी नहीं पता, बस इतना पता है कि यहाँ पे 1 रिपीट नहीं होगा। डी के बारे में पता था कि 11 लाएगा, 2 है तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 3, 3, 3 ये भी मिल गया बिकॉज़ 9 बच रहा है बनाना, तो ये यार ये तो एकदम साफ-साफ दिख रहा है, ठीक है। ई के बारे में पता है 9 बनाना बचा, यानी कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा तो क्या बचा? कुछ अलग वैल्यू बची, ठीक है। अच्छा, अपने पास क्या था कि सी के बारे में पता था कि सी का वैल्यू 4 आ चुका है, यानी कि वाई की वैल्यू 4 आ चुकी है। वाई की वैल्यू मतलब अभी तक 4 आ चुकी है, 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो वाई की वैल्यू को 7 और 10 में से क्या लेते हैं ये देखते हैं। क्या 10 ले सकता हूँ? ये ज़रा सोचें। अगर मैं 10 लूँगा तो मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 1 3 के अलावा 3 और 3 लेना पड़ेगा व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि उस केस में 2 तो मिस हो गया और अपने को एक 2 तो देना ज़रूरी है। सो बाय दैट लॉजिक मेरे को ये केस कंसिडर नहीं करना। मेरे को केस कौन-सा कंसिडर करना है? ये वाला। तो यानी कि वाई की वैल्यू मिल जाएगी 7, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 8, 8, 8, ठीक है? तो यहाँ पे देख लो सबका सम आ गया 24 और यहाँ पे 16 40 बन गया, ठीक है, परफेक्ट। तो यार ये कहानी भी अपनी सेट हो गई। अब फर्दर यहाँ बात करें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 और 3 आना बाकी है, ठीक है? बिकॉज़ 8 में 4 आ चुका है तो यहाँ पे आना बाकी है। इधर बात करें तो क्या बाकी है? 4 आ गया है, ठीक है, 9 है, 5 आना बाकी है। तो यहाँ पे 2 और 3 आना बाकी है, इन दोनों में। उसमें से भी अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। देख लो ये 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 3 देना पड़ेगा, यहाँ पे 2 देना पड़ेगा। सो 2 एंड 3 इज़ ऑलरेडी ओवर हियर। अच्छा,
1 और 3 की बात करें, 1 और 3 के बारे में कुछ भी अभी यहाँ पे नहीं कह सकते। अच्छा, सी के बारे में बात करें, सी का 7 है, यानी कि 4 आ चुका है। 4 के बाद मतलब यहाँ पे क्या बच रहा है, 1 और 2 आना। तो यहाँ पे 1 आ सकता है क्या? अ, आ सकता है। यहाँ पे 2 आ सकता है क्या? आ सकता है। अच्छा, ठीक है, थोड़ा और बढ़ते हैं। 8, 8 के लिए 1 बच गया ना, 7 बच रहा है, तो 7 कैसे बनेगा? 2, 2, 3 दिस इज़ द ओनली पॉसिबल वे, या 1, 1, 3, 3, 4, 5 नहीं, ये नहीं बन सकता। 7 बनाना है। 3, 3, 1 ले सकते थे, नहीं, 3, 3, 1 ले सकते थे। हाँ, ये पॉसिबल है। ये भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि ना 3, 3, 1 में 2 मिसिंग है। तो अपने को क्या लेना पड़ेगा? यही लेना पड़ेगा, 2, 2, 3, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 2, 2, 3, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखो 2 ही आएगा, 3 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे 2, 3 में से कुछ भी आ सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे ऊपर मैंने वैल्यूज़ लिख रखी है, तो उससे मेरे को मदद मिल रही है। ठीक है? मतलब इन सेट पे ना अगर आपको स्किल डेवलप करना है तो sudoku.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे किलर करके आपको गेम मिलेगी, वो गेम को खेलो, व्हिच इज़ अ ब्लेंड ऑफ सुडोकू एंड काकुरो, ये वही चल रहा है, ठीक है? तो अभी क्या है यहाँ पे 8, अच्छा, यहाँ पे 2 और 3 में से यहाँ पे भी देखो 3 नहीं आ पाएगा, बिकॉज़ ई और डी में 3 आ चुका है, तो डी और ई में 3 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा, तो यानी कि यहाँ पे हो जाना चाहिए 3। तो दिस इज़ आल्सो कंप्लीटेड, ठीक है। तो 1, 2, 3, 3, 6, 2, 8 परफेक्ट, ये भी बन चुका है। अच्छा, लास्ट ई के बारे में बात करें तो ई का 2 और 3 है, और पीछे क्या बच रहा है? 8, यानी कि 1 और 2 बनाना बचा है। ठीक। अब अगर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे 1 और 2 बच रहा है, इधर क्या बच रहा है? ज़रा इधर भी देख लें। यहाँ पे क्या बच गया? 5, और यहाँ पे बचा है 1 और 2। यार, अ, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे भी 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 2 आना चाहिए था, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो 1 और 3 आने वाला है। तो 3 की पॉसिबिलिटी इधर तो दिख रहा है कि नहीं आ सकती। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँगा तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। सो बाय दैट लॉजिक यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये पूरा मिल गया, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। एक बार ना सारे एडिशन चेक कर लेते हैं। 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9 परफेक्ट, 2, 3, 4, 5, 3, 8 परफेक्ट, 3, 3, 6, 7 परफेक्ट, 1 + 2 3, 3, 6 + 2 8 परफेक्ट, इधर से भी सही है। 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 3, 3, 6, 2, 8, 8, 3, 3, 3, 11, ठीक है, परफेक्ट। पूरा ये मेरा हो गया सेट। बस इतना करना था। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी टैब्स डिड सी रिसीव्ड? सी ने कितने करे? 7, ठीक है। व्हिच 2 पीपल टैप्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स इन ईयर? इक्वल नंबर ऑफ टैप, ये दोनों टैप कर रहे हैं, यानी कि ए और बी, बाकी लोग तो नहीं कर रहे। ऑप्शन ए, ठीक है। व्हाट वाज़ सीज़ रिस्पॉन्ड टू ई? सी का रिस्पॉन्ड ई के लिए, सी का रिस्पॉन्ड ई के लिए, सॉरी, मैंने डी के लिए हाइलाइट किया था ना। व्हाट वाज़ सीज़ रिस्पॉन्ड टू ई? व्हाट वाज़ सीज़ रिस्पॉन्ड टू ई? ई ने सी को कैसे टैप करा? टू नो पे, ठीक है, ये वाला पूछा था। ठीक है, मैंने अभी ना वो सी और डी कर दिया था। सी ने क्या रिस्पॉन्ड करा? ई को 2 करा, तो मतलब नो करा होगा। हाउ मेनी येस रिस्पॉन्सेस वर रिसीव्ड इन अक्रॉस ऑल? तो कितने 1 है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि क्या होना चाहिए इसका आंसर? 6, ठीक है। ओवरऑल इस स्लॉट का सबसे ईज़ी सेट तो यही माना जाएगा। मतलब शायद 10 से 12 मिनट में ये सेट क्रैक करने वाला। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।